दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आपका जीवन बहुत खुशी से चल रहा होगा। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग में दो चीजें आती हैं। ठीक है। वाइड थेरेपेटिक विंडो और नैरो थेरेपेटिक विंडो। ठीक है। ये क्या होता है? ठीक है। वाइड का मतलब आपको समझ आता है। ठीक है, जहाँ पे एक मार्जिन डिस्टेंस ज्यादा है, नैरो जहाँ पे कम है। ठीक है। थेरेपेटिक थेरेपेटिक का मतलब ये होता है कि जब कोई ड्रग है वो किसी बीमारी को ठीक कर रही है, उसको बोलते हैं थेरेपेटिक। ठीक है। विंडो, आप इसको यहाँ पे मार्जिन रेंज से समझ सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने दो ग्राफ बनाए हुए हैं। ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है ये टाइम और ड्रग कंसंट्रेशन के बीच में है, दोनों सेम है। ठीक है। बस ये जो पहले वाला है ये वाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नैरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की है। ठीक है। ये सबसे पहले वाली लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है। आप ये देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट करिए नो इफेक्ट। ठीक है। अभी ये क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये वाली लाइन है मैक्सिमम इफेक्ट। सेम यहाँ पे ये नो इफेक्ट और एक ये यहाँ पे मैक्सिमम इफेक्ट। ठीक है। और ये जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है ये ड्रग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये लाइन का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर हमारी ब्लड में, प्लाज्मा में ड्रग कंसंट्रेशन सपोज करो एग्जांपल के तौर पे 2 से कम रहेगी, ठीक है, तो भाई कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है। हाँ, 2 रहेगी, उससे ज्यादा रहेगी तो वो थेरेपेटिक इफेक्ट यानी कि उस बीमारी को वो दवा ठीक कर सकती है। ठीक है। अब ये रेंज कब कहां तक है? सब फॉर एग्जांपल के तौर पे 10 तक। ये कह रहा है कि अगर वो 10 से अबव चली गई, 11 12 13 20, ठीक है, तो वो एक मेडिसिन का काम ना करके टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी, पॉइजन का काम करेगी। ठीक है। अब जिस ड्रग का ये मार्जिन ज्यादा होगा, ठीक है, उसको हम बोल देंगे कि उसका थेरेपेटिक विंडो वाइड है। ठीक है, क्योंकि मार्जिन ज्यादा है। अब जिस ड्रग का ये मार्जिन कम होगा, यानी कि सब मिनिमम इफेक्ट के लिए, ठीक है, यानी कि जहां से वो अपना उस बीमारी को ठीक करना स्टार्ट करेगी, उसके लिए कम से कम 1 कंसंट्रेशन तो होना चाहिए, और वो मैक्सिमम 5 तक। ठीक है। अगर 5 से ऊपर जाएगा तो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगी। तो देखो यहाँ पे मार्जिन कम हो गया, तो इसका मतलब ये है कि उस ड्रग का जो थेरेपेटिक विंडो है वो नैरो है, कम है। तो अब इन दोनों चीजों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो वाइड वाली कैटेगरी है वो एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में, ठीक है, चाइल्ड में और एडल्टली पेशेंट में मैंने ये रिप्रेजेंट किया है। ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करी है एडल्टली, और ये वाली रिप्रेजेंट कर रही है चाइल्ड और एडल्टली पर्सन को। ठीक है, कि ये तीनों कैटेगरी में सेफ है। ठीक है। आप वो लेगा बंदा तो उसकी मार्जिन बहुत है, वो एकदम से उसके ब्लड में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगी, तो वो सेफ है, ले सकता है। ठीक है। लेकिन जो ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी में नैरो में क्या है कि ये नैरो, इसका जो विंडो है वो नैरो है, तो ये एडल्ट में तो ठीक है, लेकिन चाइल्ड में ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। चाइल्ड में और एडल्ट पर्सन में उसका टॉक्सिक इफेक्ट आने के ज्यादा चांस है, क्योंकि कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में एकदम से हाई होने के ज्यादा चांस है। तो ऐसी ड्रग की मॉनिटरिंग करनी रहती है। ठीक है, कि भाई एकदम से कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो जाए ताकि कहीं उसको टॉक्सिक इफेक्ट ना आ जाए। इसका एग्जांपल के तौर पे क्या है? ड्रग है डिजिटैलिस, ये हार्ट फेलियर के में दिया जाता है। ठीक है, हार्ट फेल हो जाता है तो उसके लिए एक मेडिसिन होती है। इसका एग्जांपल क्या है? वाइड का पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, कि हाँ बंदा कोई भी लेगा, किसी भी एज का है, तो वो उसको कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन डिजिटैलिस में क्या है? कोई नौजवान बंदा वो ले रहा है तो उसको टॉक्सिक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आने के कम चांस है, बट अगर कोई बच्चा ले रहा है या कोई बूढ़ा ले रहा है, वहां पे उसके चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी ड्रग की मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है डॉक्टर को। ठीक है, उसका टाइमिंग, किस टाइम ले रहे हैं आप, किस नहीं। ठीक है। खाने से पहले, खाने के बाद, वो सब देखना मतलब रहता है, तो कहीं उसका एकदम से कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो जाए और वो इफेक्ट उसका, उसे ठीक करने की बजाय कहीं टॉक्सिक इफेक्ट ना आ जाए। ठीक है। और उसका एक रीजन ये भी है कि जो बच्चे होते हैं उनका लीवर और किडनी इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो वहां पे ड्रग कंसंट्रेशन हाई होने के इसलिए भी चांस रहते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उसमें क्या होता है कि उनका लीवर और किडनी डेवलप होके अब वो मतलब कि उनकी जो पावर है काम करने की, लीवर और किडनी कम हो गई है। ठीक है, जब कम हो गई है तो वहां पे भी ड्रग कंसंट्रेशन
उनके ब्लड में होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ऐसी ड्रग को जिनकी थेरेप्यूटिक विंडो नैरो है, उनकी बहुत ही प्रिसाइजली मॉनिटरिंग करनी होती है डॉक्टर को। ठीक है, अब इसी को बात को हम थोड़ा यहाँ पे समझ सकते हैं। ये देखो, ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इस लाइन को हम समझ लेते हैं। ये मैंने एक विंडो बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक कलर से। ये कह रहा है कि भाई ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से शुरुआत है। अगर इससे और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करो यहाँ पे 2 कंसंट्रेशन और यहाँ पे मान लीजिए आप 10 कंसंट्रेशन। ये कह रहा है कि अब अगर वो 10 से कम रहेगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, ठीक है, नो इफेक्ट। और ये कह रहा है भाई 10 से ऊपर चला गया, भाई मेरे हाथ में नहीं है, मेडिसिन बोल रही है भाई मेरे हाथ में नहीं है, फिर मैं दवा नहीं रह जाऊंगी, मैं जहर हो जाऊंगी, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो ये रेंज है 2 से 10 की, ठीक है, यही थेरेपेटिक विंडो है। जिसकी जितनी कम रेंज होगी उसको नैरो बोल देंगे, जिसकी ज्यादा होगी उसकी वाइड बोल देंगे। तो 2 से लेके आप 10 तक कोई भी कंसंट्रेशन रहेगी ब्लड में, प्लाज्मा में, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, जैसे जो ये ब्लड होता है ना, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, ये जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड में बाकी चीजें भी होती हैं, सेल्स वगैरह, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, तो कि भाई इस रेंज में रहेगी उसमें तो वो बीमारी को ठीक कर सकती है। इससे 2 से कम रहेगी तो कोई, मैं दवा कह रही कि मेरे बस की बात नहीं है बीमारी को ठीक करना। और अगर 10 सपोर एग्जाम्पल के तौर पे 10 से ज्यादा होगी तो वो फिर वो ठीक नहीं करेगी, बढ़ा सकती है बीमारी ठीक है। तो ये कहने का मतलब है। तो आप समझ गए, तो जिसकी जितनी नैरो होगी उनकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, जिसकी थोड़ी वाइड होगी इतनी खास मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तीनों कैटेगरी में वो ठीक रहती है। एक आप बात ये भी समझिए, जो हर मेडिसिन का ना, हर ड्रग का रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है। रिएक्शन टाइम से क्या मतलब है कि कोई बीमारी को ठीक करने की किसी ड्रग की क्षमता होती जो है उसमें वो कितना टाइम ले रही है, ठीक है। तो कोई मेडिसिन कम टाइम लेती है, कोई मेडिसिन ज्यादा टाइम लेती है अपना असर दिखाने के लिए, तो उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो वो मेडिसिन टू मेडिसिन डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो तो ऐसा नहीं कि दवा खराब है, बट उनका रिएक्शन टाइम कम और ये ज्यादा होता है। एक चीज होती है प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है, देखो जो मेडिसिन होती है ना, टैबलेट कैप्सूल, एग्जाम्पल के तौर पे उसे बनाने के लिए एक चीज होती है एपीआई, जो एक्चुअल में किसी बीमारी को ठीक करती है, ठीक है, जो कुछ प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, उसके साथ हम वो चीजें ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो कोई पेशेंट ले उसको अच्छे से फ्लेवर आए, वो आराम से उसको ले सके, ठीक है। उसको जो हम, और जो एपीआई होता है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, अब उसकी अमाउंट बहुत कम होती है, तो उसके साथ बाकी चीजें मिलाई जाती हैं, ठीक है, ताकि उसके एक सफिशिएंट साइज बन जाए और पेशेंट उसको आराम से ले सके, ठीक है। तो अब एक चीज होती है प्लेसिबो। प्लेसिबो में क्या होता है कि ये एपीआई नहीं होता और हम पेशेंट को दे देते हैं बिना उसके बताए। तो हम फिर कंपेयर करते हैं, सपोज करो 2 पेशेंट है, ठीक है, एक को हमने दे दिया प्लेसिबो जिसमें दवा नहीं है, एक्चुअल में जो एपीआई होता है जो किसी बीमारी को ठीक कर सकता है वो नहीं है, और एक को हमने वो ड्रग दी जिसमें वो है। तो फिर हम कंपेयर करते हैं इस पे क्या इफेक्ट आया, ठीक है, उसकी बीमारी कितनी ठीक हुई और इस बंदे की बीमारी कितनी ठीक हुई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये हम कंपेयर करते हैं, या कितना डिफरेंस है हम ये कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो प्लेसिबो इफेक्ट, अगर उसकी बीमारी ठीक हो रही है तो उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। यानी कि बिना उसको पेशेंट को नहीं पता, पेशेंट तो यही सोच रहा है कि मैंने मेडिसिन ली है, ठीक है, सिर्फ उसके सोचने से कि भाई उसकी जो बीमारी है वो कितनी ठीक हो रही है, ये हमें पता चलता है प्लेसिबो से। और इसको हम यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारी ड्रग है जिसकी हम नीड डिस्कवरी हो रही है, उसके कंपेयर करने के लिए, कि अगर भाई पेशेंट सिर्फ सोच ले कि हाँ भाई मैंने मेडिसिन लिया, मैं कितना ठीक हो रहा हूँ, बिना एक्चुअल में वो पर्टिकुलर मेडिसिन लिए, तो कितना ठीक हो रहा हूँ, ठीक है, कितना उसकी डिजीज में रिकवरी हो रही है, ये चेक करने के लिए हम प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या, तो पेशेंट जिद करते हैं कि नहीं मुझे मेडिसिन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसे मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पे भी हम प्लेसिबो मेडिसिन उनको देते हैं ताकि वो रिलैक्स रहे और घर वालों को परेशान ना करे, ठीक है। अब एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है डबल ब्रांड। डबल ब्रांड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, देखो, एक है कि पेशेंट
को हम दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को पता है कि हाँ, मैं इसको मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है? ये सिर्फ़ एक प्लेसिबो अ, मॉलिक्यूल है। डबल ब्लाइंड क्या होता है कि डॉक्टर को भी नहीं पता, ठीक है? डॉक्टर भी सोच रहा है कि हाँ, मैं इसको मेडिसिन दे रहा हूँ, पेशेंट भी सोच रहा है कि हाँ, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ अपनी बीमारी के लिए, और फिर हम देखते हैं उसकी बीमारी में कितना इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? तो उस कंडीशन को बोलते हैं डबल ब्लाइंड, ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है मेडिकल फील्ड में, जिससे हमें पता चलता है कि कोई जो न्यू ड्रग है उसमें कितनी एक्चुअल में कितनी पावर है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को एक्चुअल में मेडिसिन की जरूरत नहीं है लेकिन वो जिद करे, घर वालों को परेशान करे, वहां पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये प्लस ये काफी छोटी टर्म थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। एक मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, एक एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, या साइड इफेक्ट। हर मेडिसिन के ना एक साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है? जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है आपको सर में दर्द हो जाए, ठीक है, या आपको हल्का सा कुछ बुखार आ जाए, ठीक है, या ऐसे माइनर में, या आपको हल्का सा जैसे उल्टी या वोमिटिंग वाला जैसे फीलिंग आ जाए, तो ये, और ये ऐसे इफेक्ट होते हैं कि आपको थोड़ी देर टाइम के लिए होंगे फिर खत्म हो जाएंगे। तो ज्यादातर मेडिसिन में ये होता ही है, और ये हर किसी को फील नहीं होते, किसी बंदे को फील होंगे, किसी बंदे को फील नहीं होंगे, ठीक है? वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो जब भी कोई मेडिसिन कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो देखता है कि भाई इस पर्टिकुलर मेडिसिन से इस बंदे को कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं होगी, ठीक है? या अगर कोई ऐसी काफी नैरो थेरेपेटिक विंडो वाली कोई ड्रग है, या किसी को सीरियस बीमारी है, तो वो उससे पूछ लेते हैं कि कुछ में किस प्रकार की कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है, ताकि वो देख सके कि भले ही ये छोटे इफेक्ट हों, हेडेक वगैरह, ठीक है, या वोमिटिंग वाला, लेकिन अगर किसी को एलर्जी वगैरह तो वहाँ पे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में डॉक्टर बहुत ही प्रिसाइजली एक्यूरेटली कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसको कौन सी मेडिसिन देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि आप जब मेडिसिन लेते हैं वो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उनको वेटेज देखा जाता है, बेनिफिट कितने हैं और साइड इफेक्ट कितने हैं, ठीक है? सपोज बेनिफिट का लेवल यहाँ पे है, और हम उसके जो साइड इफेक्ट है उसका लेवल यहाँ पे है, तो फिर हम दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन किसी पेशेंट में अगर वो ऐसा हो रहा है तो नहीं दे देंगे ना, ठीक है? होप आपको समझ में आया होगा। प्लेसिबो क्या होता है, रिएक्शन टाइम क्या होता है, और ये थेरेपेटिक विंडो क्या होती है, ये अपनी जो ड्रग है उसका इफेक्ट कैसे आता है, ठीक है? उसकी यहाँ पे हमने दो कैटेगरी देखी, वाइड और नैरो, ठीक है? वाइड तीनों कैटेगरी में ठीक है, एडल्ट, चाइल्ड और एडल्ट पेशेंट में। जो नैरो है वो एडल्ट में ठीक है, लेकिन चाइल्ड में और एडल्ट पेशेंट में उसके टॉक्सिसिटी आने के ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए उसकी मॉनिटरिंग करनी होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कि मैंने विंडो शेप बनाई है, ठीक है? तो जिसमें ये विंडो जितनी बड़ी होगी वो वाइड मानी जाएगी, जिसमें छोटी होगी उसको हम बोलेंगे नैरो। अगर इस पर्टिकुलर मिनिमम कंसंट्रेशन से कम रहेंगे तो कोई बीमारी ठीक होने वाली है नहीं, इससे मैक्सिमम से ज्यादा चली गई तो वो क्या होगा, दवा दवा ना रह के पॉइजन हो जाएगी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।